नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, जब से सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है तभी से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन है। आज मैं रुड़की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज है उसके पास खड़ा हूं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या कहना चाहते हैं अग्निपथ को लेकर, क्या उनकी सोच है, क्या बताना चाहते हैं, क्या युवाओं के हित में नहीं है अग्निपथ? क्योंकि सरकार तो कहती है कि अग्निपथ योजना, सरकार कहती है अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है। अब कांग्रेस क्या कहती है? हमारे साथ महानगर अध्यक्ष, रुड़की महानगर अध्यक्ष कलीम खान जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं अग्निपथ योजना को लेकर, क्या कहेंगे सर? आज भाजपा पे कोई देश के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ क्या है प्रोग्राम के विपक्ष को उसकी आवाज दबाने के लिए सिर्फ ईडी का सहारा लिया जा रहा है और कुछ काम नहीं है। कोई महंगाई पे नहीं है, ये देश कहाँ जा रहा कुछ मतलब नहीं है उसे। पेट्रोल के दाम क्या हो रहे, गैस के दाम कहाँ बढ़ गए, महंगाई इस कदर है। 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का वादा करा था, काला धन आएगा, वो कहाँ गया? दे तो रही है अग्निपथ योजना के जरिए। कोई नहीं है, सब बकवास है, सब लोगों को बकला रहा है, युवा को बकला रहा। आज तक मुझे बता दो आप कि कोई भी मोदी सरकार ने कितने वादे करे थे, कोई भी आप वादा पूरा करा क्या? एक वादा नहीं करा। युवाओं को भड़काने, इस देश को वहां ले जाना चाहता है अमेरिका के द्वारा। जैसे हमने अंग्रेजों से संघर्ष करा था गांधी परिवार ने, उसी तरह से संघर्ष भाजपा के खिलाफ करना पड़ेगा। जब ही अब ये देश बचेगा और जब ही युवा को रोजगार मिलेगा और जब ही महंगाई काबू में पाई जाएगी। पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा सबसे बड़ा विरोध है और इस सरकार के सादे उसके सो खाड़ फेंक के 2024 में यहाँ से जैसे चलती करेंगे, ये हमारा वादा है। क्यों विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का? वो ये विरोध कर रहे हैं, कोई इसकी योजना आज तक किसान वरना सड़कों पे बैठा, आज तक उसके तो वादे पूरे नहीं कर सके। ये अग्निपथ जो कर रखा सिर्फ युवा को झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहा। सिर्फ झूठ बोलने का काम इसके सरकार में है और कुछ काम नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना मोदी सरकार पे, सिर्फ और कोई काम नहीं है। हेमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे 4 साल के लिए नौकरी मिलना, यानी अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर कहा जा रहा है कि अग्निवीर बनेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनेंगे, बिल्कुल सही। अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं को फांसा है, ठीक है। अग्निपथ से 4 साल के बाद जो अग्निवीर निकलेंगे, अभी कल का आपने वीडियो देखा होगा आपके उनके विजय वर्गीय जी का, उन्होंने हमारी सेना के नौजवानों को, उन सैनिकों को जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं, जिन पे हमारे देश की जनता 125 करोड़ जनता गर्व करती है, उनके राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि उन अग्निवीरों को 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट होकर के आएंगे, हम उनको अपने दफ्तरों में चौकीदार रखेंगे। शर्म की बात है, क्या हम अपने अग्निवीरों को या फौजियों से हटाकर उसका नाम अग्निवीर रख दिया? क्या हम इसीलिए सेना में जाएंगे या अपने बेटे को सेना में भेजेंगे कि एक बीजेपी के दफ्तर में हमारा बेटा रिटायर होने के बाद वो चौकीदारी करे? शर्म आनी चाहिए। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस योजना का समर्थन करते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए। अगर आप अपने बेटे को फौज में भेजना चाहते थे तो भेज सकते थे, लेकिन आज मेरे देश का कोई भी माँ बाप अपने बेटे को इस अग्निपथ योजना में भेजना नहीं चाहेगा। अग्निपथ योजना के जरिए जो भी युवा आर्मी से या फौजी बनेंगे, उनको ना तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होगी, ना चिकित्सा की सुविधा। ये भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने कहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सीधी सी बात है, अब इन्होंने नाम रख दिया अग्निवीर। पहले वाले सैनिक क्या थे? ये तो उनका अपमान हुआ नहीं। अब मोदी जी को पहले वाली भर्ती में, पहले वाली प्रक्रिया में क्या कमी दिखाई दी जो 70 साल से चल रही थी? हम अगर किसी को रोजगार दे रहे हैं तो उसे रोजगार इस हिसाब से देना चाहिए कि उसकी पूरी जिंदगी गुजरे। कांग्रेस सरकार ऐसी देती थी, 60 साल की उम्र में रिटायर होगा आदमी और रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलेगी। अटल बिहारी जी पेंशन खत्म कर दी, इन्होंने ये खत्म कर दी। ये केवल आर्मी को चाहते हैं कि इनकी जेब की आर्मी बनकर रह जाए, वो देश की आर्मी ना रहे। बस मोदी की आर्मी हो, RSS की आर्मी हो, बीजेपी की आर्मी हो। अरे आपको अगर इतना ही उससे लगाव है तो आपके जो कच्छाधारी घूम रहे उन्हें भेजो ना वहाँ से। आप अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कब्जा कर लिया, लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया, वे लटले का कहाँ घूम रहे हैं आपके RSS वाले, उन्हें भेजो। आप सैनिकों को कुछ कर नहीं दे रहे, ऊपर से स्मॉल जा दिया अग्निवीर।
पूरे देश में युवा एक तरफा विरोध कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों कहा जा रहा है कि भाई जाना है तो जाओ और नहीं जाना है तो विरोध क्यों कर रहे हो, संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? देखिए, जब तानाशाह किसी ऑर्डर को जारी कर रहा है और वो नहीं मानना, तो क्या है विपक्ष के पास में या युवाओं के पास में? उन्हें तो अपना भविष्य देखना, ना कांग्रेस के हैं, ना भाजपा के हैं, ना सपा के हैं, ना किसी के, उन्हें तो अपना भविष्य देखना। अब मोदी सरकार को अगर ये लग रहा है कि पूरे देश में विरोध हो रहा, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये विरोधी स्कीम है, ये गलत स्कीम है, उसे वापस ले लेना चाहिए। क्यों नहीं वापस ले रहे? ऐसे 1-1.5 साल तक किसानों को बैठा के रखा, बेचारों को नहीं। ये युवाओं के हित में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि ये जो योजना है युवाओं के हित में नहीं है। MP जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र पाटिल जी, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि आप जो है राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहती है। कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो ED का सहारा लेके उसे परेशान करती है। यदि कोई मामला है तो 1 दिन में 2 दिन में अपना बात करके उसे बात को इन 4-5 दिन से लगातार में परेशान किया जा रहा है। तो उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस हम कर रहे हैं, हम साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। यानी भाजपा द्वारा परेशान किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या कहेंगे राजेंद्र पाटिल? अग्निपथ योजना ये है, अब 4 साल में युवा क्या करेगा? 4 साल के बाद उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल ट्रेनिंग मिले करके युवा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? सरकार कह तो रही है पैसे तो मिलेंगे ना, 23 लाख रुपए तो मिलेंगे। 23 लाख रुपए मिलेंगे और उन देशभक्ति जब ही आती है, हर चाहे वो नौकरी पे है ना हो, मगर ये 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद कितने लड़के निकाले जाएंगे और सरकार पे कितना पैसा खर्च करेगी? तो कम से कम 10-12, अब 17 साल है लंग रूट की, कि 17 साल के बाद भी अपने घर जाओ, रिटायर हो जाओ। 17 साल में आदमी अपनी मतलब शादी भी होती है, वो भी हर काम कर लेता है। 17 साल के बाद यंग ही रहता है, मगर यह कि क्षमता उसमें कम हो जाती है। तो इस तरह लेना चाहिए कि ताकि युवाओं को भी कुछ और मौका मिले, वो अपना काम करें। उनके 4 साल में साथ ही बच्चा भी नहीं होता। भाई जब अपने बच्चे की परवरिश के लिए, अपने बड़ों की परवरिश के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम बढ़ाना चाहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर ये कहा गया है राजेंद्र पाटिल जी द्वारा कि अगर ये 4 साल की जगह ज़्यादा टाइम बढ़ाएंगे तो युवाओं के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल ये योजना युवाओं के हित में नहीं है। यही कांग्रेसियों का कहना है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है, क्योंकि ED द्वारा राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में भी इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।